जय जिनेंद्र, जय गुरु राम। कैसे खोले कर्मों का ताला, कैसे खोले कर्मों का ताला। क्या है जीवन जीने की कला, क्या है जीवन जीने की कला, क्या है सुखी जीवन का राज, क्या है सुखी जीवन का राज। इसके लिए प्रभु महावीर ने श्रीमद् उत्तराध्ययन सूत्र के अंदर फरमाया है, रागो ये दोषो ये कम्म बियम, रागो ये दोषो ये कम्म बियम, कम्मम च मोह कभोम मयंती, कम्मम च मोह कभोम मयंती, कम्मम च जाय मरणस्य मूलम, कम्मम च जाय मरणस्य मूलम, दुःखम च जाय मरणम मयंती, दुःखम च जाय मरणम मयंती। अर्थात राग और द्वेष कर्मों के मूल बीज है। कर्म मोह से उत्पन्न होता है और कर्म जन्म मरण का मूल हेतु है और जन्म मरण ही दुख का मूल कारण है। अगर हमें ऐसे दुख से सदा के लिए मुक्ति चाहिए और ऐसा सुख चाहिए जो शायद अव्याहत हो, जो कभी दुख में ना बदले, तो हमें इसके लिए अपने आत्मा पर लगे हुए कर्मों के ताले को खोलना होगा। और वो कब पॉसिबल होगा? इसके लिए प्रभु महावीर ने फरमाया है, परमम ज्ञानम तवोदया, अर्थात पहले ज्ञान होगा तभी हम उसे अपने आचरण में उतार पाएंगे। जब हम कर्मों को जानेंगे तभी हम कर्मों के बंधन से बच पाएंगे और अपनी आत्मा पर लगे हुए कर्मों के ताले को खोलकर सिद्धत्व का वरण कर पाएंगे। जय जिनेंद्र। कषाय और योग के निमित्त से जो कर्मण वर्गणा के पुद्गल आत्मा के साथ बन चुके हैं वे कर्म कहलाते हैं। कर्म 8 प्रकार के होते हैं। जो कर्म आत्मा के मूल गुणों का घात करते हैं वे घाती कर्म, और जो मूल गुणों का घात नहीं करते हैं वे अघाती कर्म कहलाते हैं। ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहनीय और अंतराय ये 4 घाती कर्म, वेदनी, आयुष्य, नाम, गोत्र ये 4 अघाती कर्म हैं। कषाय युक्त आत्मा के साथ होने वाला बंध सांप्रायिकी बंध और कषाय रहित वितराग भगवंतों के साथ होने वाला बंध एर्यापथिकी बंध कहलाता है। सकषायी जीवों का आत्मा के साथ कर्मों का बंध 4 प्रकार का होता है, प्रकृति बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध और प्रदेश बंध। जैसे किसी लड्डू का स्वभाव वायु का नाश करना, किसी लड्डू का स्वभाव कफ का नाश करना होता है, वैसे ही भिन्न भिन्न स्वभाव के आधार पर कर्म प्रकृतियों का वर्गीकरण करना प्रकृति बंध कहलाता है। जैसे कोई लड्डू 1 माह तक प्रभावशाली रहता है तो कोई 1 सप्ताह तक, वैसे ही भिन्न भिन्न कर्म की भिन्न भिन्न काल मर्यादा को तय करना स्थिति बंध कहलाता है। जैसे कोई लड्डू बहुत अधिक मीठा होता है तो कोई बहुत कम, तो कोई बहुत अधिक कड़वा होता है तो कोई बहुत कम, वैसे ही भिन्न भिन्न कर्मों में भिन्न भिन्न रस को उत्पन्न करना अनुभाग बंध कहलाता है। जैसे कोई लड्डू 200 ग्राम का है तो कोई 1 किलो का, कोई 5 किलो का, वैसे ही भिन्न भिन्न परिमाण मात्रा में कर्मण वर्गणाओं को ग्रहण करना प्रदेश बंध कहलाता है। आइए इसे हम एक डेली लाइफ एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। जिस प्रकार हर बीमारी की अलग अलग दवा होती है, कोई कोरोना में इफेक्टिव तो कोई मलेरिया में इफेक्टिव, वैसे ही हर कर्म प्रकृति का स्वभाव अलग अलग होता है। यह प्रकृति बंध को इंगित करता है। इस प्रकार हर बीमारी के ठीक होने का अलग अलग समय है। कोई बीमारी 2 दिन में, कोई 14 दिन में तो कोई वर्षों तक ठीक नहीं होती। वैसे ही हर कर्म प्रकृति की काल मर्यादा अलग अलग होती है। यह स्थिति बंध को इंगित करता है। इस प्रकार हर बीमारी की दवाई का स्वाद अलग अलग होता है, कोई मीठी तो कोई बहुत कड़वी होती है। वैसे ही हर कर्म प्रकृति में रस अलग अलग होता है। यह अनुभाग बंध को इंगित करता है। जिस प्रकार किसी के पास 10 ड्रेस तो किसी के पास 50 ड्रेस खरीदने की कैपेसिटी है, वैसे ही कर्मण वर्गणा के पुद्गलों को अलग अलग मात्रा में ग्रहण करना प्रदेश बंध को इंगित करता है। सुख और दुख एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। जैसे किसी व्यक्ति को मीठा खाने पर अत्यंत ही प्रसन्नता का अनुभव होता है, लेकिन जब उसे शुगर हो जाती है तो वह मीठा भी उसके लिए दुखदायी बन जाता है। उसी प्रकार वेदनी कर्म को मधुलिप्त तलवार के समान बतलाया गया है। वो महावीर फरमाते हैं, हे मानव, ये इंद्रियजन्य सुख मधुलिप्त तलवार के समान है। जब तक मधु का स्वाद है तुझे सुख मिलता रहेगा, परंतु अंत में जब तलवार से जिभ कट जाएगी तो तुझे दुख की अनुभूति होगी। इसलिए हे अबोध मानव, अगर तुझे सच्चे आत्म सुख को पाना है तो आध्यात्म में ही तुझे सच्चे सुख की अनुभूति प्राप्त होगी। जिस कर्म के उदय से आत्मा को 5 इंद्रिय और मनोजन्य सुख दुख की प्राप्ति होती है उसे वेदनीय कर्म कहते हैं। वेदनीय कर्म 2 प्रकार का होता है, सातावेदनीय और असातावेदनीय। तीर्थंकर प्रभु महावीर ने 8 कर्मों के बंध का मूल कारण राग और द्वेष को फरमाया है।
परंतु अष्टकर्मों के बंध के सामान्य जनों को समझाने के लिए 85 कारण फरमाए हैं। इसमें वेदनीय कर्म बंध के 22 कारण हैं, 10 साता वेदनीय और 12 असाता वेदनीय। साता और असाता वेदनीय कर्मबंध के कारणों को विस्तार से समझने से पूर्व हम कुछ बेसिक फंडामेंटल्स को जान लेते हैं। प्राण अर्थात बेंद्रीय, तेंद्रीय और चौरिंद्रीय जीव। बेंद्रीय यानी कि 2 इंद्रिय जीव, जिसमें स्पर्श और रसना 2 इंद्रिय होती हैं, जैसे लट, केचुआ, शंख आदि। 3 इंद्रिय जीव, तेंद्रीय जीव, जिनमें स्पर्श, रसना और घ्राण ये 3 इंद्रियां होती है, जैसे दीमक, खटमल आदि। 4 इंद्रिय जीव यानी कि चौरेंद्रिय जीव, जिनके स्पर्श, रसना, घ्राण और चक्षु ये 4 इंद्रियां होती है, जैसे मक्खी, मच्छर, तितली, पतंगा इत्यादि। भूत वनस्पति, वनस्पति ही जिन जीवों का शरीर है उन्हें वनस्पतिकाएं कहते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, साधारण वनस्पतिकाएं और प्रत्येक वनस्पतिकाएं। एक शरीर में एक जीव, प्रत्येक वनस्पतिकाएं, जैसे नारियल, सेब, चीकू आदि। एक शरीर में अनंत जीव, जैसे आलू, प्याज, जमीकंद आदि। जीव अर्थात पंचेंद्रिय, जिसमें चारों गति के जीव आते हैं, नेरिक, तिर्यंच, मनुष्य और देव। पंचेंद्रिय जीव, जिनमें स्पर्श, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण आदि 5 ही इंद्रियां होती हैं, जैसे मनुष्य, स्त्री, देवता, नारकी, घोड़ा, कबूतर आदि। सत्व अर्थात पृथ्वीकाय, अपकाय, तेउकाय और वायुकाय। पृथ्वी ही जिनका शरीर है पृथ्वीकाय, जैसे मिट्टी, पत्थर, सोना, चांदी, पर्वत, पहाड़ आदि। जलकायिक, जल ही जिनका शरीर है, जैसे पानी, बर्फ, ओस, ओला आदि। अग्निकायिक, अग्नि यानी कि आग ही जिनका शरीर है, जैसे आग, अंगारे, दीपक की लो आदि। वायुकायिक, वायु ही जिनका शरीर है, जैसे हवा, आंधी, तूफान, चक्रवात आदि। प्राणानुकंपियाय, प्राण अनुकंपा, बेंद्रीय, तेंद्रीय, चौरिंद्रीय जीवों पर अनुकंपा भाव रखना, जैसे पानी के साथ लट आदि त्रस्त जीव मुंह में न चले जाए इसलिए पानी छानकर पीना, मक्खी, मच्छर, गर्म दूध तेल की कहाड़ी में न गिर जाए इसलिए बर्तन यत्नपूर्वक रखना, भोजन में जूठा नहीं छोड़ना आदि। इस प्रकार बेंद्रीय, तेंद्रीय, चौरिंद्रीय जीवों पर अनुकंपा भाव रखने से साता वेदनी का बंध और अनुकंपा भाव नहीं रखने से असाता वेदनी का बंध होता है। भूयाणुकंपियाय अर्थात भूत अनुकंपा से वनस्पति के जीवों पर दया भाव रखने से, जैसे बगीचे में सैर करने जाते वक्त हरी घास पे नहीं चलना, अनावश्यक फल फूल नहीं तोड़ना, सचित और अचित वस्तुओं को अनुकंपा भाव से अलग अलग रखना। पर आजकल हम क्या कर रहे हैं, शादी ब्याह में फूलों की डेकोरेशन और लाइटिंग करने में कितने फूलों, जीवों की हिंसा हुई। ये किसके निमित्त से हुई, जिसकी शादी हो रही है। एक गुलाब या गेंदे के फूल में लगभग 180 त्रस्त जीव होते हैं। पहले ही दिन इतने जीवों की हिंसा, तभी तो आजकल शादी के बाद तुत्तू में डिवोर्स ये सब होता है। बीज तो असाता वेदनी कर्म का बो रहे हैं और सोच रहे हैं साता कहाँ से होगी, उत्क्रांति को अपनाइए। जीवाणुकंपियाय अर्थात जीव अनुकंपा से पंचेंद्रिय के जीवों पर दया भाव रखने से। पंचेंद्रिय जीव कौन, अरे हमारे ही घर में हमारे माता पिता। क्या आप आधा घंटा भी अपने माता पिता बुजुर्ग को टाइम देते हैं। निष्काम भाव से अपने माता पिता, बच्चों, मित्र, अन्य कुटुंबियों की सेवा करने से अगले भाव में अतुल्य बल मिलता है और वर्तमान में हमारे सातवें इतनी कर्म का बंध होता है। जैसे मेघ कुमार ने अपने पूर्व भाव में हाथी के भाव में खरगोश की जान बचाई थी और शांतिनाथ भगवान के पूर्व भाव के जीव मेघरथ राजा के रूप में उन्होंने कबूतर की रक्षा के लिए अपने शरीर का मांस तक दे दिया था। पर आज हम क्या कर रहे हैं, हम अपने शौक के लिए शौक का सामान तो नहीं खरीद रहे हैं। सत्तानुकंपियाय अर्थात सत्व अनुकंपा से पृथ्वीकाय, अपकाय, तेउकाय और वायुकाय पर अनुकंपा भाव से। पृथ्वीकाय के जीवों पर अनुकंपा, जैसे किसी भी खाद्य पदार्थ में ऊपर से नमक नहीं डालना। जैसे आपका क्वेश्चन हो सकता है कि नमक पीस लिया फिर भी सचित क्यों। जिस प्रकार एक गाड़ी खाई में गिर गई, 60 में से एक व्यक्ति जिंदा बच गया, इसी प्रकार नमक को पीसने पर भी हो सकता है कि एकाध या कुछ जीव रह जाए, इसलिए नमक पीसा हुआ भी सचित होता है। खाने को संभाव पूर्वक अनासक्त भाव से खाना, ऊपर से नमक नहीं डालना तो सातावेतनी कर्म का बंध। अपकाय पर अनुकंपा, वाटर सेव इज कर्म सेव, लक सेव एंड इन्वायरमेंटल सेव एंड पुण्यवाणी सेव। साबुन से बर्तन को धोने पर अनेक त्रस्त स्थावर जीवों की हिंसा, असत्तावेतनी कर्म का घोर बंध। साथ ही साबुन से धुले बर्तनों में खाना पकाने से अनेक बीमारियां, एसिडिटी, अल्सर, अपच, सुस्ती, अनिद्रा हो जाती हैं। साथ ही अनेक लीटर पानी की बर्बादी हो जाती है, जबकि राख से बर्तन धोने पर त्रस्त जीवों की हिंसा
के साथ साथ हम स्थावर जीवों की हिंसा से भी बच जाते हैं। सातवेदनी कर्म का बंध होता है। साथ ही जो दोवन पानी एल्कलाइन बन जाता है वह हमारे लिए एंटीबायोटिक का काम करता है और अनेक लीटर पानी की बर्बादी से हम बच जाते हैं। राख से बर्तन धोने पर सहज में दोवन पानी बन जाता है और सहज में ही मारासा को दोवन पानी बहराने का सुपात्रता देने का अवसर हमें मिल सकता है। शंख राजा ने तो धोवन रूपी दाग का पानी बहराकर तीर्थंकर नामकरण का उपार्जन तक कर लिया था। तेवकाय पर अनुकंपा। सबसे पहले हम जानेंगे तेवकाय कैसे बनती है। अपकाय को यानी कि पानी को इकट्ठा करके टरबाइन पर ऊपर डाला जाता है। उस टरबाइन के अंदर न जाने कितने जीव, अपकाय के जीवों के साथ मछली, मगरमच्छ आदि त्रसजीव, लीलन फूलन सभी फंस जाते हैं और उससे बिजली यानी कि तेवकाय बनती है। जरा सोचिए, हम अपनी दैनिक लाइफ स्टाइल में लाइट, पंखा, मोबाइल आदि इलेक्ट्रॉनिक साधनों का उपयोग करते हुए कितने असंख्य तेवकाय के जीवों की हिंसा कर रहे हैं। अगर हम अपनी लाइफ स्टाइल में थोड़ा बदलाव लाएं, जैसे बार बार बैठे बैठे मोबाइल न चलाएं, बार बार टीवी के गेम चैनल चेंज न करें, सेल की घड़ी नहीं पहने, सारे दिन मोबाइल को जेब में न रखें, तो हम अनेक असंख्य तेवकाय के जीवों की हिंसा से बच सकते हैं। वायुकाय के जीवों पर अनुकंपा। जैसे दूध, चाय, कॉफी आदि गर्म वस्तुएं फूंक मार मार कर नहीं पीना, क्योंकि एक बार फूंक मारने पर असंख्य वायुकाय के जीवों की हिंसा होती है। साथ ही गर अस्वस्थता होने पर हम सुपात्र दान के अवसर से भी वंचित हो जाते हैं। साथ ही असत्तावेदनी कर्म का घोर बंद होता है। गुणम पाणाणम भूयाणम जीवाणम सत्ताणम अदुखनयाय, अर्थात बहुत प्राणभूत जीव सत्वों को दुख नहीं देने से। कैसा दुख? शारीरिक और मानसिक किसी भी प्रकार का दुख नहीं देने से सातवेदनी कर्म का बंध होता है। जैसे अगर हम किसी को कोई गिफ्ट देना चाहते हैं तो हम ऐसा गिफ्ट दें कि हमारे कर्मों का बंध न हो। हम उसे ऐसी बुक दे सकते हैं जिससे पढ़कर सामने वाले का जीवन ही बदल जाए। इससे हमारे कर्मों का बंधन भी नहीं होगा और पुण्य का, सातवेदनी कर्म का बंध होगा। लेकिन अगर हम इलेक्ट्रॉनिक साधन, वस्तुएं, गिफ्ट्स इत्यादि देंगे तो ये वस्तुएं साधन जब तक चलेंगे तब तक लेने वाले और देने वाले दोनों की ही असत्तावेदनी कर्मों का निरंतर बंध चलता रहेगा। एक जिज्ञासा कि अगर ज्ञान नहीं तो क्या कर्मबंध होगा या नहीं होगा? जरूर होगा। अगर अपने बच्चे को जहर दे दिया तो क्या वह रिएक्ट नहीं करेगा? वैसे ही आप बच्चे को मोबाइल दे देते हैं, बच्चा नादान है, समझता नहीं, फिर भी उसका कर्मबंध हो ही रहा है। बहुणम पाणाणम भूयाणम जीवाणम सत्ताणम असोयणयाय, अर्थात बहुत प्राणभूत जीव सत्वों को शोक नहीं कराने से, दीनभाव नहीं लाने से, उदासीन नहीं करने से, वियोगजन्य दुख नहीं देने से सातवेदनीय कर्म का बंध होगा। जैसे कोई व्यक्ति अच्छा कार्य कर रहा है तो उसे प्रोत्साहित करना, लेकिन हम अगर उसे निरुत्साहित करेंगे तो हमारे ही असत्ता का बंध होगा। बहुणम पाणाणम भूयाणम जीवाणम सत्ताणम अजुरणयाय, अर्थात बहुत प्राणभूत जीव सत्वों को नहीं जुराने से, अर्थात उनको ऐसा शोक नहीं कराना जिससे चिंता के मारे उनका शरीर सूख जाए। इससे हमारे सातवेदनीय कर्म का बंध होगा। जैसे प्रभु महावीर अपने केवल ज्ञान से सभी व्यक्तियों के बारे में जानते थे, परंतु कभी भी उन्होंने किसी भी शास्त्र में किसी भी व्यक्ति के दुर्गुणों को नहीं बताया। वैसे ही अगर हम किसी भी व्यक्ति की गुप्त बात को प्रकट नहीं करेंगे तो हमारे सातवेदनीय कर्म का बंध होगा। लेकिन अगर हम किसी की कमजोरी का फायदा उठाकर बार बार उसे परेशान करेंगे, ब्लैकमेल करेंगे, तो हमारे ही असातवेदनीय कर्म का बंध होगा। बहुणम पाणाणम भूयाणम जीवाणम सत्ताणम अटिप्पणयाय, अर्थात बहुत प्राणभूत जीव सत्वों को नहीं रुलाने से, ऐसा शोक नहीं कराना जिससे व्यक्ति की आंखों में आंसू आ जाए। इससे हमारे सातवेदनीय कर्म का बंध होगा। जैसे वृद्धावस्था के समय माता पिता, सास ससुर इत्यादि की सेवा करना, लेकिन अगर हम उनकी सेवा नहीं करेंगे, उनकी बेइज्जती करेंगे, तो हमारे ही असातवेदनी कर्म का बंध होगा। बहुणम पाणाणम भूयाणम जीवाणम सत्ताणम अपिट्टन्याय, अर्थात बहुत प्राणभूत जीव सत्वों को नहीं मारने पिटने से, लकड़ी आदि से नहीं मारना पिटना, इससे हमारे ही सातवेदनी कर्म का बंध होगा। जैसे अगर बच्चा पढ़ नहीं रहा है तो उसे हम प्यार से समझाएं, मारना पिटना उचित नहीं है, लेकिन अगर हम उन्हें मारेंगे पीटेंगे तो हमारे ही असातवेदनी कर्म का बंध होगा। बहुणम पाणाणम भूयाणम जीवाणम सत्ताणम अपरियावणयाय, अर्थात बहुत प्राणभूत जीव सत्वों को परिताप नहीं देने से, अर्थात शारीरिक रूप से तंग नहीं करना, सताना या दुख नहीं देना, इससे हमारे ही सातवेदनीय कर्म का बंध होगा।
घर में काम कर रहे नौकरों से भी परिवार के व्यक्ति की तरह सलूक करना, उन्हें बीमारी में जबरदस्ती काम नहीं कराना। वही कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं, उनको उनके नौकर खाली बैठे फूटी आँख नहीं सुहाते हैं। अगर नौकर 5 मिनट भी विश्राम के लिए बैठता है तो उसे कहते हैं, अरे खाली निकम्मा बैठा है, दिखता नहीं, कुछ काम कर। या काम नहीं होगा तो भी कहेंगे, जा वहाँ से अमुक चीज लेकर आ। इससे उनके असाता का ही बंद होता जाएगा। इस प्रकार सातावेदनीय कर्म के 10 कारण और असातावेदनीय कर्म के 12 कारण हैं। असातावेदनीय कर्म के 1 से 6 कारण एक जीव की अपेक्षा और 7 से 12 कारण बहुत जीवों की अपेक्षा से कहे गए हैं। वेदनीय कर्म 16 प्रकार से भोगा जाता है। वेदनीय कर्म मनोज्ञ शब्द, मनोज्ञ रूप, मनोज्ञ गंध, मनोज्ञ रस, मनोज्ञ स्पर्श, इच्छित सुख, अच्छे वचन और शारीरिक सुख को प्राप्त होना, इस प्रकार 8 प्रकार से भोगा जाता है। असातावेदनीय कर्म भी 8 प्रकार से अमनोज्ञ शब्द, अमनोज्ञ रूप, अमनोज्ञ गंध, अमनोज्ञ रस, अमनोज्ञ स्पर्श, मन का दुख, वचन का दुख, काया का दुख, इस प्रकार भोगा जाता है। अहो देवानुप्रियो, भगवान महावीर स्वामी के पंचम गणधर एवं प्रथम पटधर आचार्य श्री सुधर्मा स्वामी जी ने भगवान महावीर स्वामी की स्तुति करते हुए फरमाया था, दानान सेठम अभय प्रयाणम, यानी सभी दानों में अभयदान श्रेष्ठ है, जिसके वर्तमान में कुछ रूप इस प्रकार है: जीते जी रक्तदान, मरणोपरांत नेत्रदान, अंगदान और देहदान। जिंदगी में 4 चीजें कभी मत करना। अगर विचार माइंड में आ भी जाए तो उसे वही रोक लेना, नहीं तो सिर्फ और सिर्फ असाता पापों का ही बंद होगा। मर्डर, अबॉर्शन, सुसाइड और रेप। व्हाट इज वदाकाल? द ड्यूरेशन ऑफ बॉन्डेज ऑफ कर्म्स टू द साउल विच स्टार्ट्स फ्रॉम द टाइम ऑफ द कर्म्स बॉन्डेज अंटिल इट्स मैच्योरिटी। अर्थात कर्म बंद होने के पश्चात जितने समय तक कर्म आत्मा में किसी भी प्रकार की रुकावट पैदा नहीं करता, अर्थात फल प्रकट नहीं करता, उतना काल अबाधाकाल कहलाता है। जैसे जमीन में बीजारोपण करते ही हमें तुरंत उसका फल नहीं मिलता है, वैसे ही कर्मों का बंद होते ही हमें तुरंत उसका फल नहीं मिलेगा। लेकिन जितने समय तक कर्म फल देने योग्य नहीं होगा, उतना काल अबाधाकाल कहलाता है। जैसे हर बीज की फल देने की अलग अलग क्षमता होती है, वैसे ही कर्मों की स्थिति के अनुसार कर्मों का भिन्न भिन्न अबाधाकाल होता है। एक प्रोडाकोडी साग्रोपम प्रमाण स्थिति का अबाधाकाल 100 वर्ष का होगा। वेदनीय कर्म की उत्कृष्ट स्थिति 30 क्रोडाकोडी साग्रोपम, इसलिए उत्कृष्ट अबाधाकाल 30 × 100 = 3000 वर्ष होगा। सातावेदनीय कर्म की उत्कृष्ट स्थिति 15 क्रोडाकोडी साग्रोपम और उत्कृष्ट अबाधाकाल 1500 वर्ष है, और असातावेदनीय कर्म की उत्कृष्ट स्थिति 30 क्रोडाकोडी साग्रोपम और उत्कृष्ट अबाधाकाल 3000 वर्ष है। वेदनीय कर्म की जगन्य स्थिति 12 मुहूर्त, जगन्य अबाधाकाल अंतर्मुहूर्त। सातावेदनीय कर्म की जगन्य स्थिति 12 मुहूर्त, जगन्य अबाधाकाल अंतर्मुहूर्त। असातावेदनीय कर्म की जगन्य स्थिति 3/7 साग्रोपम पल का असंख्याता भाग न्यून और जगन्य अबाधाकाल अंतर्मुहूर्त है। राग द्वेष रूपी परिणामों के कारण कर्म पुद्गल का आत्मा से संबंध होने को बंद कहते हैं। कर्म की फल देने की शक्ति को उदय कहते हैं। उदय में न आए हुए कर्मों को ध्यान तप आदि के बल से उदय में लाने को उदीर्णा कहते हैं। जो कर्म बन तो चुके हैं परंतु उदय और उदीर्णा में नहीं आए हैं पर आत्मा के साथ लगे हुए हैं, उन्हें सत्तागत कर्म कहा जाता है। सातावेदनीय कर्म का बंध 13वें गुण स्थान तक और असातावेदनीय कर्म का बंध 6th गुण स्थान तक होता है, तथा सातावेदनीय और असातावेदनीय दोनों ही कर्मों का उदय और सत्ता 14वें गुण स्थान तक रहती है और उदीर्णा 6th गुण स्थान तक होती है। महावीर ने उत्तराध्याय सूत्र में फरमाया है, कड़ाण कम्माण न मोक्षति, कड़ाण कम्माण न मोक्षति, अर्थात किए हुए कर्मों का, कृत कर्मों का फल सभी को भोगना पड़ता है, चाहे वो तीर्थंकर हो या हम मानव, चाहे राजा हो या रंग, सभी को अपने किए हुए कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। सभी को अपने किए हुए कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। बोए पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए, बोए पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए। प्रभु महावीर फरमाते हैं कि हम अगर जैसा कर्म करेंगे वैसा ही हमें फल भोगना पड़ेगा। बेड़ी चाहे सोने की हो, बेड़ी चाहे सोने की हो या लोहे की, बेड़ी चाहे सोने की हो या लोहे की, कर्म तो आखिर कर्म है। कर्म पाप का करो या पुण्य का, जब तक वो हमारी आत्मा से चिपका हुआ है, हमें इस संसार सागर में परिभ्रमण करना ही होगा। हमें इस संसार सागर में परिभ्रमण करना ही होगा और हम इस
पा सकते हैं। स्कंदक मुनि, जी हाँ, स्कंदक मुनि जिन्होंने अपने पूर्वा में काचल, जो कि एक प्रकार का फल होता है, उसे साबुत उखाड़ा और उस पर वो इतने ज्यादा खुश हुए कि अपने शरीर की चमड़ी उखड़वा कर अपने निकाचित कर्मों को भोगना पड़ा। जी हाँ, अपने निकाचित कर्मों को भोगना पड़ा। ऋषभदेव भगवान, जी हाँ, इस अवसर पीढ़ी काल के प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ दादा जिन्होंने अपने पूर्वों में 12 घड़ी तक बैल के मुंह पे छीका बनवाया था, तो उन्हें आदिनाथ दादा के भव में क्या नसीब नहीं हुआ? 12 मास तक आहार नसीब नहीं हुआ। वही प्रभु महावीर जिन्होंने त्रिपष्ट वासुदेव के भव में अपने दास के कानों में गरम गरम शीशा डलवाया था, जी हाँ, गरम गरम शीशा, तो उन्हें प्रभु महावीर के भव में उनके कानों में ग्वाले ने क्या किया? कीड़े ठोक दी। वही गस्सुकुमार मुनि, जी हाँ, गस्सुकुमार मुनि जिन्होंने अपने सोत के पुत्र से ईर्ष्या करके उसके बालों में, उसके सर पर बाटे बनवा दी थी गरम गरम, तो उन्हें 99 लाख बहुबाद, जी हाँ, 99 लाख बहुबाद इसका फल भोगना पड़ा और उन्हें वो उनके सिर पर अंगारे रखे गए। इस प्रकार चाहे राजा हो या रंग या फिर कोई तीर्थंकर, सभी को अपने किए हुए कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। हर काम यत्न और विवेक से करोगे, जी हाँ, हर काम यत्न और विवेक से करोगे तो आपका झाड़ू भी आप। जब आया मैं राम गुरुवर के चरणों में, मुझे हुआ आत्म स्वरूप का भान, मुझे हुआ आत्म स्वरूप का भान। गुरुवर ने फरमाया, हे अबोध मानव, जिसे तू इस संसार सागर में खोज रहा है, वह तो तेरे भीतर है। पहचान तू अपने आत्म स्वरूप को, पहचान